नमस्ते साथियों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए, सर्दियों का समय है तो हम बनाते हैं सर्दियों का राजा, गाजर का हलवा। तो जैसा कि सभी को पता है कि जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो हम सभी के घरों में गाजर आती है, और गाजर का हलवा, गाजर की खीर, गाजर के पराठे, गाजर का अचार, ये सारी चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ये ही सीज़न ऐसा होता है जिसमें गाजर, लाल वाली गाजर आती है। वरना तो ऑरेंज वाली गाजर जो सब्जियों में पड़ती है वो आती रहती है, पूरे समय मिलती है। लेकिन ये जो फलों वाली गाजर होती है, गुलाबी वाली गाजर जिसको लाल गाजर बोलते हैं, और काली गाजर भी आती है जो कि हमारे शरीर के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होती है, जिसमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको किसी भी तरीके से खाएं, चाहे कच्ची खाएं चाहे जैसे भी खाएं, आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा। तो इसके लिए हमने ली है 2.5 किलो गाजर, और इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। करने के बाद ये पूरा कद्दूकस कर दिया है, और जो बीच का हिस्सा होता है, येलो हिस्सा, उसको हमें निकाल देना होता है, वरना वो स्वाद ख़राब कर देता है। और इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है, छोटी सी गिलासी जो कि 200 ग्राम की गिलासी है, वो पानी डाला है। और आप चाहो तो दूध भी डाल सकते हैं इसमें। इसको बॉईल करने रख दें, और 1 सीटी आने के बाद 5 मिनट में जब ये उबल जाएगा तो उसको अलग रख दें ठंडा होने के लिए। और हमने ये गूंद लिया है, बादाम, काजू और खोया ले लिया है। तो ये मैं जनरली गूंद जो है और ड्राई रोस्ट करती हूँ। इस बार मैंने हलवे में डालने के लिए इसको घी में भूना है। ये देखिए कितना बढ़िया भुन गया है, और चूँकि मेरा कुटा हुआ गोंद था, छोटे छोटे टुकड़ों में था, तो ये बराबर से भुन भी गया है। इसको भुनने के बाद मैं अपने ड्राई फ्रूट्स को भी फ्राई करके अलग कर लूँगी। उसके बाद मैं गाजर को जो है, जो काफ़ी देर से रखी हुई है, ठंडी हो गई है, बॉयल हो गई थी, तो अब ये हमारा जो है गोंद भुन गया है। अब सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके उसे भून दूँगी, और ये भी भुन गए हैं। ये मैंने 2.5 किलो गाजर के लिए मैंने आधा किलो खोया लिया है, और 100 ग्राम करीब हमारा गोंद था, और 50 ग्राम बादाम थे, और 50 ग्राम काजू। काजू मैंने थोड़े से ही डाले थे क्योंकि ज़्यादा नहीं डालते हैं हम उसमें गाजर के हलवे में। तो ये 2.5 किलो गाजर जो है मैंने उबाली थी, और इसको मैंने, इसका पानी देखिए मैं निचोड़ ले रही हूँ, क्योंकि उसका पानी निचोड़ना पड़ेगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा भूनना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी गाजर को भूनना ज़रूरी होता है, तभी वो हलवा जो है बढ़िया बनता है। तो इसको देखिए मैंने कितना निचोड़ा है, सारा पानी निकल रहा है इससे। और इसको हम निचोड़ देंगे, पूरा का पूरा पानी एकदम निकाल देंगे, पूरा हाथ से दबा दबा करके, प्रेस करके ये पूरा। और निकालने के बाद में इसको मैंने घी जो है 200 ग्राम घी डाल रखा था, उसमें सारा कुछ भून लिया था मैंने। उसके बाद जब कम पड़ेगा तो बाद में डालूँगी, वरना खोए से हो जाएगा। इसमें चूँकि गाजर में अपनी मिठास होती है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लाल वाली गाजर आती है तो ये अपनी मीठी होती है। तो इसका जो ये जूस निकल रहा है, इसको आप पीने में भी यूज़ कर सकते हैं, गुनगुना करके आप इसका गाजर का सूप जैसा पी सकते हैं। बढ़िया मीठा होता है, और आपको इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा मिलाना चाहें तो काला नमक, नींबू और काली मिर्च मिला के पी सकते हैं, वरना सादा भी पी लें, बहुत मीठा होता है। तो ये पूरा यूज़ इस पीने में यूज़ कर सकते हैं आप। और वरना ना भी करना चाहें तो आप अपने प्लांट्स में डाल दें, वो खाद का काम करेगा। तो इसको मैंने पूरा गाजर को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है भुनने के लिए, और ये अब अच्छी तरह भुनेगा। ये मैं हटा दे रही हूँ, इसको मैं रख दूँगी। तो मैं अपने प्लांट्स में भी यूज़ कर लेती हूँ इनको। तो मैं तो वैसे पी भी जाती हूँ इसका सूप जो निकलता है। तो ये जो है हमारी गाजर भुन रही है, इसको जो है काफ़ी देर तक भुनना पड़ता है। तो चूँकि बॉयल्ड थी, अच्छी तरह उबल गई है, इसलिए हमने घी डाल करके इसको भूनना है। और थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे, भूनते जाएंगे। और इसका मेन जो है
भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि दूध में ही पकाते हैं। दूध ले लिया, बराबर के हिस्से का दूध लेते हैं। 2.5 किलो अगर आपने इसमें जो है गाजर ली है तो 2.5 किलो ही दूध लेंगे, बराबर का दूध लेकर के उसमें पकाते हैं और धीमी धीमी आंच पे पकाते हैं। उसका स्वाद अलग बनता है। तो इसको जो मैंने जो बनाया है, बॉईल कर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ खोया। तो खोए के साथ मैं पकाऊंगी इसको, खोया, या बहुत लोग मिल्क मेड भी डाल लेते हैं चीनी की बजाय। तो जब मिल्क मेड डालें तो चीनी ना डालें, क्योंकि वो ऑलरेडी मीठा हो जाता है, बहुत मीठा हो जाता है। तो अपने स्वाद के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत मीठा खाते हैं तो डालें। ये मैंने केवल 100-150 ग्राम चीनी ली है, और उससे भी कम ही है ये चीनी, बहुत ज़्यादा नहीं है। आधा किलो खोया है और 2.5 किलो ये हमारी गाजर है। तो ये मिल करके हमारा करीब हो जाता है 2.5 किलो, और ये 3 किलो, ऐसे कुल मिला करके 3 किलो करीब हलवा तैयार हो जाएगा। तो ये जो है चीनी और ये सारी चीज़ें मिला दी हमने, क्योंकि खोया हमने मंगवाया था मार्केट से, तो ताज़ा ताज़ा खोया बन रहा था उसके यहाँ से, जिससे हमने मंगवाया। तो एकदम ताज़ा खोया है। तो देखिए, बिल्कुल भी उसको ज़्यादा उसके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ी। और ये हमने इसको वापस से भुनना शुरू कर दिया है। ये खोए के साथ भुन रहा है। तो जब खोया डल जाता है, चीनी डल जाती है, तो चीनी पिघलना शुरू हो जाती है, खोया पिघलना शुरू हो जाता है। तो उसको बहुत ही पेशेंटली भूनना पड़ता है। तो उसको ध्यान से भूनें ताकि नीचे लगने भी ना पाए और अच्छे से भुन जाए। जब वो भुन जाता है तो अपने आप कढ़ाई छोड़ने लगता है। थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा ध्यान से उसको भूनें। अब ये जो मैंने मेवे और गोंद भुना था, ये सब इसी में डाल देंगे। अपने अपनी इच्छा से डालते हैं ये सारी चीज़ें। ये चूँकि क्रंची क्रंची सा आता है तो मुँह में अच्छा लगता है। बादाम और काजू और किशमिश, गरी, बहुत लोग खोपरा घिस के भी डाल देते हैं। तो मैं तो नहीं डालती हूँ इसमें, लेकिन आप अपना चाहें तो आप उसमें गरी भी घिस के डाल सकते हैं, गरी का गोला घिस के डाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप आराम से बना सकते हैं। बहुत बढ़िया हलवा बन के तैयार हो जाता है। सर्दियों का राजा इसीलिए इसको कहते हैं। जैसे गर्मियों में राजा आम होता है, वैसे ही गाजर का हलवा जो है इस समय सर्दियों का राजा होता है। तो ये हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है। तो चला हलवा हमारा लड्डू गोपाल के लिए, सबसे पहला भोग हमारे लड्डू गोपाल के लिए। तो ये हलवा तैयार। अब हम आपके बनाने जा रहे हैं ये मटर रखी हुई है, मटर का निमोना। इसकी रेसिपी जो है मैं आपका वीडियो नहीं बना पाई हूँ, और अगले किसी उसमें शेयर करूँगी, बनाऊँगी तब शेयर करूँगी। ये है मूली के पत्तों की चटनी। तो ये नई सी चीज़ मैंने आज बनाई है, आपके साथ शेयर की है पहली बार। ये मूंगफली के पत्ते मैंने महीन महीन काट के छौंक दिए थे। इसमें मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप। मैंने इसमें टमाटर और खड़ी लाल मिर्च भी डाल दी थी। डालने के साथ साथ मैंने इसको पका लिया। पकाने के बाद इसको मिक्सी में डाल करके एकदम फाइनली पीस दिया है। पीसने के बाद ये बहुत बढ़िया चटनी तैयार हो गई है। सरसों का साग भी फेल। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लोगों के साथ शेयर करिए। अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर से नवाजिएगा, और लोगों के साथ शेयर करते रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, और चैनल को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे फिर किसी नए वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।